नमस्कार, मैं अभिषेक राज। दोस्तों, भारतीय सेना में आईटीआई छात्रों के लिए मौका दिया गया है। अच्छी नौकरी है। और भारतीय सेना में जब आईटीआई के छात्र पहुंचते हैं तो आपकी सारी फैसिलिटी भारतीय सेना वाला ही मिलता है। मतलब हर चीज का सुविधा आपको दिया जाएगा। अच्छा सैलरी भी मिलेगा और देश सेवा का मौका भी मिलेगा। और आपकी जो नौकरी होती है वो सिविलियन की होती है। मतलब सीमा पर जाकर गोली नहीं चलाना होता है आपको। इंटरनल जो चीजें होती है उसको मेंटेनेंस करना होता है। ठीक है। तो भारतीय सेना की तरफ से बहुत ही अच्छा भर्ती निकाली गई है। अब इसमें कौन कौन से छात्र अप्लाई करेंगे, सिलेबस क्या होगा, तमाम चीजों के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस फॉर्म को अप्लाई करना है। ठीक है। अब हो क्या रहा है कि बहुत सारी भर्ती आ रही है। ऐसा कोई सप्ताह, ऐसा कोई महीना नहीं है जिसमें भर्ती ना आई हो। आप सीटों की संख्या देखकर नहीं फॉर्म भरते, वो ही आप गलती करते हैं। कोई ना कोई तो सिलेक्ट होता होगा। बस अपनी पढ़ाई को बढ़िया से पढ़िए, तैयारी अच्छा से करिए। आपको एक सीट चाहिए और आपको लाना है 70+ नंबर, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो एक बहुत बड़ा सूचना ये है कि दोस्तों 10 नवंबर को हम भव्य सेमिनार करने जा रहे हैं। ठीक है। और इस सेमिनार का जो इस बार का विषय है, हमेशा के तौर पे आईटीआई के बाद सरकारी नौकरी कैसे मिलेगा, ये तो रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ हम दूसरे विकल्प पर बात करेंगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में 20 से 25 हजार सैलरी कैसे मिलेगा। मैं दिलवाऊंगा, है ना। टेंशन नहीं लेना है। केवल बताना नहीं है, दिलवाना भी है। मैं दिलवाने का काम करूंगा। और ये मैं क्यों व्यवस्था किया हूं, इसलिए किया हूं कि देखिए, जिंदगी में हमेशा दो ऑप्शन लेकर चलिए। क्योंकि आजकल का जो जमाना है ना, आपको दो विकल्प लेके चलना पड़ेगा। सीटों की संख्या कम है, कैंडिडेट बहुत ज्यादा है। आप पढ़ने में बहुत तेज है तो नौकरी मिल जाएगा, इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन इस बात की गारंटी जरूर है कि आप पढ़ने में तेज है, मेहनत करते हैं और बढ़िया नॉलेज रखते हैं तो आप बढ़िया पैसा कमाएंगे, इस बात की गारंटी है। तो हम क्या करेंगे, जब तक आपका एज है बढ़िया से मेहनत करिए और टेंशन फ्री होकर मेहनत करिए। क्यों? क्योंकि आप आईटीआई किए हैं, आपके पास टेक्निकल स्किल है, आप कहीं भी जाकर नौकरी पा सकते हैं। और उस नौकरी को, अच्छा नौकरी दिलवाने में हम आपका मदद करेंगे। हम वो काम नहीं दिलवाएंगे जो कंपनियों में जाकर लाइन पर करना होता है, खड़े होकर करना होता है, वो काम नहीं है। प्योर टेक्नीशियन का मेंटेनेंस वाला काम आपको मिलेगा। ठीक है। और इसके लिए प्रॉपर दिल्ली और नोएडा में हम लोग ऑफिस भी सेटअप कर रहे हैं। ठीक है। तो आइए सेमिनार में सारा चीज की जानकारी हम देने वाले हैं। ठीक है। अब बच्चों को टेंशन लेकर तैयारी नहीं करना है ना। तैयारी करना है, खुशी से तैयारी करना। जल्दी तैयारी होगा, नौकरी भी जल्दी मिलेगा। नहीं मिला तो दूसरा विकल्प आपके पास मौजूद है, आप अच्छा पैसा कमाएंगे। ठीक है। तो करना क्या है, इस सेमिनार के लिए आपको एक तो रजिस्ट्रेशन कर लेना है। दूसरा, आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 नवंबर को नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है। जो भी बच्चों को सरकारी नौकरी का बढ़िया से तैयारी करना है, देख लिए दोस्तों, हर एग्जाम में हमारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, वही सेलेक्ट हो रहे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। आपको भी पढ़ाई करना है। तो 10 नवंबर को नया बैच आ रहा है। जो बच्चा हमारा ऑफलाइन ज्वाइन करेगा उसको ऑनलाइन फ्री में देंगे, ये ऑफर रहेगा। और ये मात्र 50 छात्रों के लिए रहेगा। तो आप जरूर आइएगा। और आने से पहले क्या करना है आपको, इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है ना। क्या करना है, इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद इस तरह का लेआउट आपको दिखेगा। और इस तरह के लेआउट में आपको क्लिक करना है कहाँ पे, मास्टर कोर्स पे। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे ऊपर ये सेमिनार दिखाई देगा। और इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक तो ऑनलाइन सेमिनार, ये जो दिख रहा है ये नहीं है, ऑनलाइन नहीं होगा। ये ऑफलाइन सेमिनार देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, 10 नवंबर 2025 को होने वाला है। ये मात्र 11 रुपये है, एंट्री फी है। रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, इसको परचेज कर लीजिएगा। जैसे आप वहां पहुंचेंगे तो आपको यही चेक किया जाएगा। आप इनरोल किए होंगे तो आपको परमिशन मिल जाएगा अंदर आने के लिए। ठीक है। तो आइए और तैयारी करिए। तैयारी नहीं भी करना है तो सेमिनार में बैठने के लिए, समझने के लिए, मोटिवेट होने के लिए आ जाइए। ऑनलाइन पढ़ना है ऑनलाइन पढ़ लीजिए, ऑफलाइन पढ़ना ऑफलाइन पढ़ लीजिए, लेकिन सेमिनार में आया करिए। हम बचपन से ही सेमिनार में हम जाया कर रहे थे। कई सारे लोग सेमिनार, मोटिवेशनल सेमिनार, ये सेमिनार वो सेमिनार, हम घूमते रहते हैं, बहुत सारा आइडिया मिलता है। तो आइए आप, बहुत कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए अब टॉपिक पे चलते हैं। तो ये रहा आपके सामने भर्ती निकाली गई है, डायरेक्टरेट और जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। ठीक है। और ये जो है भारतीय आर्मी का एक ब्रांच है, विंग है, इसके थ्रू भर्ती निकाली गई है। ठीक है। अब इसमें बहुत सारे आईटीआई के पद हैं, है ना। बहुत सारे आईटीआई के ट्रेड के लिए है। तो सारे चीजों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि इसमें कितना सीटों की संख्या है। देखिए, सीटों की संख्या टोटल 194 है, जिसमें एलडीसी का भी सीट है, फायरमैन का है और बहुत सारे आईटीआई लेवल का सीट निकाली गई है। ठीक है। कौन निकाला, तो इंडियन आर्मी का है। ठीक है।
जिसको हम इंडियन आर्मी DGSEAME बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन 10वीं पास, 12th पास और ITI, ये तीनों के लिए भर्ती निकाली गई है। और इसका जो स्टार्टिंग डेट है अप्लाई करने का 4 अक्टूबर से शुरू है और 24 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है। इससे पहले आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई कहाँ करना है, तो ये indianarmy.nic.in, ये वेबसाइट, इस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये वेबसाइट पर अप्लाई ऑफलाइन करना, वहां पर जाइएगा तो फॉर्म है, फॉर्म को डाउनलोड करना है, फॉर्म भी मैं दिखा दूंगा, और डाउनलोड करके फॉर्म को भर के ऑफलाइन आपको भेजना होगा, ठीक है। ये क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वालिफिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रीशियन हाईली स्किल्ड लिखा हुआ है 2, जिसमें बोला कि 10+2 आपका होना चाहिए, 10+2 पास है, और साथ में अपने ITI का, आपके पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सर्टिफिकेट है तो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रीशियन पावर में हाईली स्किल, यहाँ भी 10+2 मांगा है और ITI मांगा रखा है, ठीक है। और इसके अलावा जो आर्म फोर्स के लोग हैं, जो इस एक्स सर्विसमैन वाले हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीकॉम मशीनिंग में हाईली स्किल यहाँ भी है 10+2 के साथ में आपका यहाँ पर जो ट्रेड होना चाहिए, ट्रेड तो नहीं, टेलीकॉम है तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स वाले बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इंजीनियर्स इक्विपमेंट्स मैकेनिक्स, इसमें भी आपका 10+2 मांगा है, और साथ ही साथ बोल रहा है कि आपका ITI पास होना चाहिए, जिसमें ITI में मोटर मैकेनिक्स ट्रेड से पास होना चाहिए, है ना। और बोल रहा है कि या तो BSc वाले जो बच्चे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और BSc वाले बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से पास होना चाहिए, और एक सर्विसमैन भी इसमें अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा वेल्डर के लिए है सीटें, वेल्डर के लिए डायरेक्ट बोला कि ITI पास होना चाहिए, ठीक है। और आप ITI पास हैं वेल्डर ट्रेड से तो अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 10+ ITI होना चाहिए आपका भी यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो फायरमैन के लिए है, और फायरमैन में आपका मैट्रिक पास यहाँ पे होना चाहिए। कुक के लिए भी मैट्रिक पास होना चाहिए। ट्रेडमेट के लिए देखिए यहाँ पर सीटों की संख्या ज्यादा है, ट्रेडमेट की भी भर्ती निकाली गई, यहाँ भी अगर आप 10वीं पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा वाशरमैन के लिए यहाँ भी 10वीं पास मांगा गया है। व्हीकल मैकेनिक्स के लिए हाईली स्किल में कह रहा है कि 10+2 पास होना चाहिए, और साथ ही साथ मोटर मैकेनिक्स से आपका क्या होना चाहिए, ITI होना चाहिए, ठीक है। और टेलीफोन ऑपरेटर के लिए मैट्रिक पास होना चाहिए ओनली, ठीक है। इसके अलावा मशीनिस्ट के लिए है ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए मशीनिस्ट से। फिटर के लिए भी कह रहा है कि फिटर से ITI होना चाहिए। एक स्किल वाला हाईली स्किल में 10+2 मांगा है, लेकिन स्किल वाला में केवल ITI मांग लिया है, मतलब 10वीं के बाद ITI होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट है टीन एंड कॉपर स्मिथ, इसमें भी आपका ITI का सर्टिफिकेट मांगा रखा है। बोला कि अगर स्मिथ वाला आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना सारे ट्रेडों के लिए भर्ती निकाली गई है, और सबके लिए सीटों की संख्या अलग अलग बांटा गया, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे पहला ही पेज पे देखिएगा सीटों की संख्या को बांट दिया गया। ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसके वेबसाइट से, जो मैंने वेबसाइट दिखाया है, और वैसे लिंक हम वेबसाइट का हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, नहीं होगा तो कमेंट करिएगा, हम डलवा देंगे, ठीक है। आपके लिए जो टोटल सीटों की संख्या सारा चीज इसमें दिया गया है, ठीक है। आप समझकर फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। और ये रहा आपका ये फॉर्म का फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट में आपको फॉर्म को डिटेल्स को सबमिट करना है, भरना है और आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़े तो भाई एग्जाम क्या होगा, तो एग्जाम का भी यहाँ पे सिलेबस दे रखा है। देखिए जो टेक्निकल वाले बच्चे हैं, जो फिटर वाले हैं, इलेक्ट्रीशियन वाले, मोटर मैकेनिक्स वाले, वेल्डर वाले, स्मिथ वाले, ये बच्चे जो है उनके लिए जो यहाँ पे दे रहा है कि टोटल इधर देखेंगे तो 150 नंबर का टोटल एग्जाम होगा, जिसमें 25 क्वेश्चन रीजनिंग का होगा, 25 जनरल अवेयरनेस का होगा, 25 इंग्लिश का होगा और 25 मैथ का होगा, ठीक है। ये 100 नंबर हो गया यहाँ से यहाँ तक, और 50 नंबर आपका टेक्निकल होगा जो आपका ट्रेड है। तो टोटल 150 मार्क्स का होगा, और 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स होंगे, ठीक है। आप देखिए रीजनिंग का 25, आपका जनरल अवेयरनेस का 25, इंग्लिश का 25, मैथ का 25, और 50 आपका ट्रेड का, टोटल 150 और 150 मार्क्स का है, ठीक है। और बाकी जो 10th पास वाले हैं, यहाँ पर टेलीकॉम ऑपरेटर वाले हैं, उनके लिए 150 मार्क्स का है, लेकिन यहाँ पर मैथमेटिक्स पूछेगा 150 मार्क्स का, सॉरी 50 मार्क्स का, बाकी 25-25 है। जिसमें रीजनिंग 25 है, जनरल अवेयरनेस 25 है, इंग्लिश 50 है और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 50 है। इस तरह से इनका 150 मार्क्स का है। इधर भी सेम वही किया है, किसमें जो कुक है, वाशरमैन है और ट्रेडमैन वाले हैं, ट्रेडमेट वाले हैं, ठीक है ना। जो कुक है, वाशरमैन और ट्रेडमेट वाले हैं, उनसे पूछा है रीजनिंग 50 का, जनरल अवेयरनेस 50 का, 25 का इंग्लिश और 25 का एप्टीट्यूड। इस तरह से 3 भागों में बांट दिया है, तीनों अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए है। ऊपर वाला ITI के लिए है,
और ये ग्रेड 2 ही है, लेकिन टेलीफोन ऑपरेटर के लिए है। और इसमें कुक और वाशरमैन और ट्रेडमेट के लिए, ठीक है। आप समझ गए होंगे, इसके अनुसार आपको तैयारी करना होगा। तो करना क्या होगा, आप इसका अप्लाई कर लीजिएगा। दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। बाकी हम आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।